नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है स्टडी विथ अस के क्लासेस में। तो आज हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं पटवारी फोर्थ ग्रेड वीडियो रीड के लिए, जिसमें पॉलिटिकल, हिंदी, राजस्थान जीके और कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसके अंदर एक तरफ हड़प्पा के स्थल दिए गए हैं और एक तरफ राज्य दिए गए हैं, तो उनको सही मिलान करना है। तो इसके अंदर कालीबंगा के अंदर कौन सा, कालीबंगा के अंदर आएगा 2 नंबर राजस्थान, और मोहनजोदड़ो के अंदर आ जाएगा अपना सिंध, और हड़प्पा के अंदर आ जाएगा, हड़प्पा के अंदर है जो पंजाब आ जाएगा, और सुरकोटड़ा के अंदर गुजरात आएगा। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका 2 4 1 3 सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालक्रम है? तो जो राजवंश दिए गए हैं उनका कालक्रम सही सीक्वेंस वाइज सेट करना है, कौन सा कालक्रम सही है। तो इसके अंदर ऑप्शन है कुषाण गुप्त मौर्य नंद, नंद मौर्य कुषाण गुप्त, मौर्य नंद कुषाण गुप्त, गुप्त कुषाण नंद मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना नंद मौर्य और कुषाण और गुप्त। नंद मौर्य, कुषाण और गुप्त। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। एक कथन दिया गया है, उसके ऊपर विचार करना है हमें। जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सका। तो इसके तर्क दिए गए हैं। जो 1 नंबर पे है मुगल सेना की अकुशलता, 2 नंबर पे है खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच से इनकार, अभियान आयोजन करने में कठिनाइयां, अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड। इन वक्तव्यों में से सत्य कथन कौन सा है वो छांटना है। तो इनके अंदर सत्य कथन हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 3 4। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके अंदर मुगल सेना की अकुशलता का ऐसा कोई कारण नहीं था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकता प्रथा को संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? जो एकता प्रथा है उसको संस्थानिक दर्जा इल्तुतमिश के द्वारा दिया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिया गया, या बलबन या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इल्तुतमिश। 1 नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। तो इसके अंदर इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था? ए नंबर ऑप्शन है जर्मनी और जापान, बी नंबर ऑप्शन है रूस, दक्षिण अफ्रीका, भारत व अंग्रेज अंग्रेज। तो इसके अंदर इंडियन नेशनल आर्मी का गठन है वो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए इसका गठन किया गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, घटनाएं दी गई है कुछ, और उनको कालक्रम के अनुसार सही सुमेलित करना है। कौन सा पहले था, फिर उसके बाद कौन सा था, फिर उसके बाद कौन सा था, फिर उसके बाद कौन सा था। तो ऐसे में हमारा जो बंगाल का विभाजन, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन रिपोर्ट, तो इनमें से पहले कौन सा था, फिर कौन सा था, फिर कौन सा था। तो इसके अंदर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 4 3। जो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। पहले था बंगाल विभाजन, फिर था जलियांवाला बाग नरसंहार, फिर था साइमन कमीशन रिपोर्ट, और फिर था लास्ट में था भारत छोड़ो आंदोलन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस, बांग्लादेश जो स्वतंत्र हुआ था वो किस तारीख और कौन से सन में हुआ था? तो दोस्तों वो था हुआ था 16 दिसंबर 1971। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो चार ऑप्शन में चार अलग अलग व्यक्ति दिए गए हैं, तो उनको संविधान सभा द्वारा स्थायी अध्यक्ष उनमें से कौन सा चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी। सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन। 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित व्यक्तियों में भारत राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम।
तो इसके अंदर चार हमारे राष्ट्रपति दिए गए हैं, उनको सही सीक्वेंस साइज वाइज व्यवस्थित करना है, जिसमें पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर कौन है, ऐसे करके जो हमें इसके अंदर सेट करना है। तो हमारा सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, दूसरे नंबर पर हो जाएंगे राधा कृष्णन, और तीसरे नंबर पे हो जाएंगे हमारे जाकिर हुसैन, और चौथे नंबर पे हो जाएंगे एन संजीव रेड्डी रेड्डी। तो इस प्रकार हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 2 1 4 3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, कथन और तर्क दिए गए हैं। तो कथन ए है, भारत में जनता अपना सभ्य प्रतिनिधि चुन सकती है। तर्क है, भारत में प्रजातंत्र है। तो इसके अंदर हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ए नंबर ऑप्शन है, ए एवं आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी नंबर ऑप्शन है, ए एवं आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी ऑप्शन है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया। सुशासन सूचकांक विकसित है वो किस कौन से मंत्रालय द्वारा किया गया था, वो किया गया था कार्मिक मंत्रालय द्वारा। ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष है वो थे अरविंदम पनगारिया। अरविंद पनगारिया जो थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। तो इसका नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो होता है देश का पीएम, प्रधानमंत्री। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। तो इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 104वां संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा ये 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। तो इसके अंदर चार राज्य दिए गए हैं, उनमें से सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य बताना है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यूपी। यूपी है वो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। चलिए दोस्तों अब हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। हिंदी के 16 नंबर क्वेश्चन है, त्रिफला शब्द का समास किस समास का उदाहरण है। त्रिफला शब्द है वो किस समास का उदाहरण है। तो इसके अंदर बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, द्विगु द्विगु समास का उदाहरण है त्रिफला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, किस विकल्प में शब्द युगम का अर्थ भेद सही नहीं है। इसके अंदर अलग अलग अर्थ और भेद दिए गए हैं, उसके अंदर कौन सा सही नहीं है वो बताना है। बदन बदन, शरीर मुख, दिन दीन, दिवस गरीब, उभय अभ्य दोनों, भय रहित, आदि आदि, अंत निर्भर। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, आदि आदि, अंत निर्भर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो इसके अंदर पर्यायवाची कौन से शब्द कौन सा नहीं है, तो ये हमें चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, विष्णु लक्ष्मीपति महेश्वर। ये हो जाएगा, ये महेश्वर गलत है इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प में विलोम युगम है। तो इसके अंदर विलोम सही विलोम चुनना है हमें। तो ए नंबर ऑप्शन है, विरह विरस विरह, प्रत्यय पदम, सत्कृत, निरादृत, संतुष्ट, संत्रस्त। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। आत्मोन्नति, पाणी ग्रहण, लखपति, ध्यानाकर्षण। तो इन सभी चार जो शब्द है उनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है ये हमें चुनना है। तो देखते हैं शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 4,
इसके अंदर 2 और 3 दोनों ही गलत हैं और 1 और 4 नंबर ऑप्शन वो सही है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसके अंदर वाक्य शुद्धि के क्वेश्चन है जो हमें बताने हैं। ए नंबर है हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे। बी नंबर ऑप्शन है मेरे को पाठ याद करना है। सी नंबर है यहाँ कोई एक चित्र नहीं है। डी नंबर ऑप्शन है पढ़ना एक आवश्यक कार्य है। तो इसके अंदर जो कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है? तो इसके अंदर ए नंबर वाक्य है जो शुद्ध है, हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? ये सार्थक शब्द है वो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो जैसे जिसे जीता ना जा सके, अजय बिना वेतन काम करने वाला, अवेतनिक है, दोपहर के बाद का समय, पूर्वाह्न जिसका अनुभव किया जा जा चुका हो, अनुभूत। तो इसके अंदर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, दोपहर के बाद का समय, पूर्वाह्न, ये सार्थक नहीं है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो ए नंबर है असेसमेंट, आज्ञा। बी नंबर है डेलेमेशन, डेलेमेशन मानहानि। और सी नंबर है इनफॉर्मल, औपचारिकता, औपचारिक। और डी नंबर ऑप्शन है कंक्लूजन, प्रस्तावना। तो इसके अंदर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, डेफिमेशन। जो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, दंतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है। अधिक परिश्रम करना, अपने हाथों को दांतों से काटना, पश्चाताप करना और अत्यधिक कंजूस होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना पश्चाताप करना, सी नंबर ऑप्शन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किस विकल्प में अजनमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, तगन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद, ये क्वेश्चन दोस्तों गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इस क्वेश्चन में, 26 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्दों के उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो इसके अंदर ऑप्शन है अंतःकरणीय, अकथनीय। और बी नंबर है बहिर्गमन, अध्यात्म, पुराकाल, अधोगत, अधिखिला, अनपढ़। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। अब जीके के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं दोस्तों। तो हमारा जीके में फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे 28 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, पालघाट। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये सुमेलित करना है, कंपनियां दे रखी है और उत्पादक दे रखे हैं, कौन कौन सी कंपनी कौन सा उत्पादन करती है। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 3 4 1 2। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं क्रमशः नदियों पर स्थित है। जो भाखड़ा नागल और हीराकुंड कोसी परियोजना है वो कौन सी नदियों पर स्थित है ये हमें बताना है। तो इसके अंदर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतलज, महानदी और कोसी। ये भाखड़ा नागल, हीराकुंड और कोसी परियोजना ये तीनों नदियों पर है, सतलज, महानदी और कोसी पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग में हुआ था कौन से सन में? जो सामाजिक वनीकरण का पद का प्रयोग हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1976 में। बी नंबर ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर ऑप्शन, 33 नंबर क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस
किस दिन बनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस है वो कौन से दिन बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों 16 सितंबर। ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। ये दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन है कुछ। तो चलिए दोस्तों इनको भी हल कर लेते हैं। एक हार्ड डिस्क को टेक्स्ट में विभाजित किया जाता है, जिन्हें आगे अप विभाजित किया जाता है हैंडो में, वेक्ट्रो में, सेक्ट्रो में, क्लाउड में। तो इसका 34 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, सेक्ट्रो में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन। एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डेल और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है, तो इन कुंजियों को किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है दोस्तों ए नंबर विशिष्ट कुंजी के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। कंप्यूटर मॉनिटर को रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है कंप्यूटर मॉनिटर को? तो इसका सही ऑप्शन है वीडीयू। यह एक दृश्य सामग्री है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन। आप फाइलों को कौन से प्रकार में भंडारण की व्यवस्था? क्वेश्चन नंबर 37। आप फाइलों को में भंडारण कर व्यवस्थित रखते हैं, तो फाइलों को किस में भंडारण करके हम व्यवस्थित रूप में रखते हैं? तो इसका 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फोल्डरों में। फोल्डरों में सेव करके हम रखते हैं फाइलों को। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन। एम एस वर्ड का एक उदाहरण है। एम एस वर्ड एक उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है एम एस वर्ड? ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा 38 नंबर का बी नंबर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एम एस वर्ड। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन। कौन सा लिनक्स लिनक्स प्रचालन तंत्र है? लिनक्स प्रचालन तंत्र कौन सा है? तो 39 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र। ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र हो जाएगा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता? हार्डवेयर के रूप में किसे नहीं माना जाता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ए नंबर प्रचालन तंत्र। ये सभी तीनों चीजों को हार्डवेयर के रूप में जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन। पुराने एमएस डच फैट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो इसके अंदर लंबाई पूछी गई है, तो वो क्या होती है? तो वो 8 होती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन। एल ए एन का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 43 नंबर। प्रचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है? तो प्रचालन तंत्र में बूटिंग है उसका क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों उसका अर्थ होता है कंप्यूटर पुनः चालू करना। तो बूटिंग कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना मतलब बूटिंग। ये कंप्यूटर को पुनः चालू करना होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? तो रो और कॉलम की गणना करने की सुविधा कौन सा प्रोग्राम है वो देता है? तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कॉलम में रो और कॉलम प्रोग्राम में रो और कॉलम संख्याओं की गणना के लिए सुविधा देता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य व्यू उपलब्ध नहीं है? तो एमएस पावर पॉइंट में कौन से प्रकार का व्यू है वो उपलब्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर एक्सट्रीम एनिमेशन। ये ऑप्शन पावर पॉइंट एमएस पावर पॉइंट में नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर्ड पॉइंट डिजाइनर इसके लिए उपयोग होता है। एक WYSI WYG HTML संपादक और शेयर पॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए बड़े डिजाइन प्रोग्राम। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज का स्थान लेता है। बी नंबर ऑप्शन है गेट चार्ट और नेटवर्क चार्ट को बनाने के लिए घटनाओं को ट्रैक रखने का परियोजना प्रबंध सॉफ्टवेयर है।
डायग्राम और फ्लो चार्ट का सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, रैम के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अंदर रैम के लिए असत्य कथन है वो हमें चुनना है। ए नंबर ऑप्शन है रैम एक स्थायी भंडारण क्षेत्र है, रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है, रैम आलसी है, रैम में भंडारित सूचना चली जाती है जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं। तो इसका 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक नेविस युक्ति का उदाहरण है। नेविस युक्ति का उदाहरण है, इनमें से कौन सा है। तो 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर है वो नेविस युक्ति का उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, राजस्थान में राज्यपाल का पद राष्ट्र प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया था तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था। तो राजस्थान राज्य का 30 मार्च 1949 को गठन किया गया था, तब राज प्रमुख राज प्रमुख किसे बनाया गया था ये पूछा गया है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सवाई मान सिंह, जयपुर के थे, उन्हें राज प्रमुख बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोकायुक्त के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं उनके ऊपर विचार करने हैं। तो पहला न्यायमूर्ति आई डी दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। तो इसके अंदर उपयुक्त कथन सही कौन सा है ये चुनना है हमें। तो इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 1 और 2, ये वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति संख्या जनजाति जनसंख्या है। तो इसके अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनजाति जनसंख्या कौन से जिले में है पाई जाती है। तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर उदयपुर के अंदर पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो जो मनरेगा है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो इसके लिए जिम्मेदार होता है वो होता है दोस्तों ग्राम पंचायत। बी नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 53 नंबर, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। तो इनका सही क्रम तिथि क्रम के अनुसार सही 1 2 3 4 नंबर पे ऐसे व्यवस्थित करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना बी नंबर ऑप्शन 2 1 3 4। जो बटनेर का युद्ध है वो पहले आ जाएगा, फिर खानवा का युद्ध आ जाएगा, फिर सुमेलगिरी का युद्ध आ जाएगा, फिर 4 नंबर पे हल्दी घाटी का युद्ध आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। तो इसके अंदर नीचे कूट दिए गए हैं, उनका सही उत्तर चयन करना है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, राम सिंह तंवर, राम साहब बोला जाता है जिन्हें, और बिदा झाला, और 3 नंबर रावत कृष्णदास चुंडावत, ये माधव सिंह कछुआ है, ये नहीं लड़ा था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है। तेजाजी का जन्म है वो कौन से स्थान पर हुआ था। तो 55 नंबर का क्वेश्चन खरनाल, खरनाल में जो तेजाजी का जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 55 का उत्तर हो जाएगा ए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। तो ये संप्रदाय दिए गए हैं, वो कौन से संप्रदाय के द्वारा फूलडोल उत्सव है वो मनाया जाता है। तो 56 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्र सनाई पंथ द्वारा ये फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कार्यकाल जिम्मेदारियां योग्यता वेतन और भत्तों से संबंधित है।
तो इसके अंदर अनुच्छेद दिए गए हैं वो मंत्रियों के नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारियां, योग्यता, वेतन और भत्तों के संबंधित है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, अनुच्छेद 154 के तहत ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के तहत राज्य में मंत्रियों नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारियां, योग्यता, वेतन, भत्तों से संबंधित 164 नंबर अनुच्छेद है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना ए नंबर ऑप्शन 34-25। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, मुंडियारी ख्यात का विषय है। मुंडियारी ख्यात का विषय, मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मारवाड़ के राठौड़। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई थी। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, अप्रैल 2006 को हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण में विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधित तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? एकीकरण का चरण तिथि। तो इसके अंदर राजस्थान के एकीकरण से संबंधित तिथियां दी गई है, जिनमें से एक गलत है, उसको हमें चुनना है। तो इसके अंदर जो गलत है वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, तृतीय चरण 25 मार्च 1949, ये जो गलत दिया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान में कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो इसके अंदर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एरनपुरा छावनी। एरनपुरा छावनी के लोगों ने जो है वो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रामनाथ चौधरी का जो संबंध है वो कौन से वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों उसका संबंध है वो अलगोजा से है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64 नंबर, महान कवि सूर्यमल मिशन के बारे में, सूर्यमल की- महा 64 नंबर क्वेश्चन, महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो सूर्यमल के बारे में गलत कथन है वो हमें छांटना है। इन्होंने बूंदी के साहित्य का वर्णन किया, इन्होंने कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है, इनकी कविताओं से बहादुरी की भावनाओं का उदय होता है। सी नंबर है वे मेवाड़ के निवासी थे, और डी नंबर है वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो इसके अंदर जो गलत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, वे मेवाड़ के नहीं थे, वे हड़ौती क्षेत्र के थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, गुलाबो स्पेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? जो गुलाबो स्पेरा है वो किस क्षेत्र में निपुण है? तो इसके अंदर क्षेत्र दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लोक नृत्य के अंदर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? यदि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वो त्याग पत्र किसको देगा? प्रधानमंत्री को देगा, राज्यपाल को देगा, मुख्यमंत्री को देगा या राष्ट्रपति को देगा? तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल को राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा देगा तो राज्यपाल को त्याग पत्र सौंपेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर राजा दिए गए हैं, उनका उनकी उपाधियां के साथ उनके कुछ अन्य नाम भी हैं। तो अभिनव भट्टाचार्य कौन से राजा की उपाधि थी? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा की थी अम, उपाधि अभिनव भट्टाचार्य की। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। इन चोटियों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ए सी डी, A C B D, बी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके अंदर जरगा, फिर हो जाएगा देलवाड़ा, फिर हो जाएगा शेर, फिर हो जाएगा डी।
गुरु शिखर है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो हमें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना था। तो सबसे छोटी हो जाएगी दरगाह, फिर हो जाएगा दिलवाड़ा, फिर हो जाएगी शेर, और फिर हो जाएगी गुरु शिखर। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 68 क्वेश्चन ही थे हमारे आज की क्लास। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।